नमस्कार। रामचरितमानस पाठ की श्रृंखला में आज हम आगे का पाठ करेंगे। अभी तक हम अयोध्या कांड में दोहा नंबर 180 तक का पाठ किए हैं। आज इससे आगे का पाठ करेंगे। पाठ करने से पहले रामचरितमानस को मेरा प्रणाम, राजा रामचंद्र जी को प्रणाम और वीर हनुमान जी को प्रणाम। हनुमान जी आकर आसन पर विराजे और कथा श्रवण करें। आप लोगों को मेरा रामायण पाठ कैसा लगता है कमेंट में अवश्य बताएं और मेरे हौसले को बढ़ाएं। अब हम आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। कई सुवन जोगु जग जोई, चतुर बिरंच दीन्ह मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दिन्हि मोहि विधि बादी बढ़ाई। कई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहु कढ़ावन टीका, राय रजाय सुसब कहानी का। उतरु देउ केहि विधि केहि, कहु सुखेन जथा रुचि जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस प्रकार से उत्तर दूं? जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक नहीं कहें। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहु कही के किन्ह भलाई। मो बिनु को सचराचर वाही, जहि सिया राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता के कई समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हो। परम हानि सब कहाँ बड़लाहु, आदि न मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस अहहु, सब उचित सब जो कछु कहु। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। राम मातु सुठी सरल चिता, मोह पर प्रेम विशेष। कहि सुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देखी। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुर विवेक सागर जगु जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। मोह कहाँ तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सब को। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिय जग माही, को न कहहि मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जहाँ पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा
कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डरू न मोहि जग कही कि पोचू, परलोकहु कर नाहि न सोचू। एकई उर बस दूसह दवारी, मोहि लगी भेसिया राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुस्सह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछिताऊं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। आपनि दारुण दीनता कहूँ सब ही सिरुनाई, देखें बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाय। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आन उपाऊ मोहि नहीं सूझा, को जिय के रघुबर बिनु बूझा। एक हिया कई हई मन माही, प्रात काल चली हो प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंख यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करिहाहि कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ, यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुठि सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहु कयन भल कीन्हन रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पे पाँच मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। जेहि सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे। यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सठ सदा सदोष, आपन जानन त्यागी हहीं मोहि रघुबीर भरोस।
यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विषदागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुर पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कहि सराहि सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत यस काहे न कहु, प्राण समान राम प्रिय यहु। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा। 66 कोटि पुरुष समेता, बसी कल्प सत नरक निकेता। अहिय घयव गुण नहीं मनि गहई, हरई गरल दुखदारी ददहई। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवसि चलिय बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल किन्ह। शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबन दिन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भासव के मन मोदु न थोरा, जनु घन धोनी सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निरनउनी के, भरत प्राण प्रिय भेष वही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि ही बांधी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, सील स्नेह सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है। इस प्रकार कहते हुए वे उनके सील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जही राखहि रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनि मारी। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो,
ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहा न कहिया नहीं काहू, को न चहई जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरा उसो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख हो तो जो राम पद, करे न सहस सहाय। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने से हंसते हुए सहायता न करे। घर घर साजहि वाहन नाना, हर सुहृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर किन्ह विचारू, नगरु बाजी गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही। जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोरी भलाई। पाप शिरोमणि साई दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है, श्रेष्ठ है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सब मरम धर्म भल भाषा, जो जही लायक सो तेहि राखा। करी सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पही भरत सिधारे। भरत जी ने सबको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान, कहे बनावन पाल की सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सजाने के लिए कहा। चक चक्की जिमी पूरा नर नारी, चहत प्रात उरयारत भारी। जागत सब निशि भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहे उलेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेग चलहु सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। और कहा तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंग, घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए।
अरुंधति अरुयगिनी समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कहाँ किन्न पयाना। शिविका सुभगन जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमिरि राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करी चले तकी बारी। बनसिय राम समुझी मन माही, सानुज भरत पया देहि जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तककर बड़ी तेजी से बावले हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी वन में हैं, मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखी स्नेह लोग अनुरागे, उतरी चले हय गय रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली। तात चढ़हूँ रथ बलि महतारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चली ही सब लोगू, सकल शोक कृष्ण ही मग जोगू। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यार परिवार दुखी हो जाएगा। सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से भी सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के योग्य नहीं है। सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पय आहार फल आसन एक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं।
सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सब विषादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरतु बन जाहि, है कछु कपट भाऊ मन माही। जो पैजियन होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जानहि सानुज राम ही मारी, करऊ कंटक राजु सुखारी। भरत न राजनीति उरयानी, तब कलंकु अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समरन जीत निहारा। काया चरजु भरत यसी करहि, नहीं विष बेली अमिय फल फरहि। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचारी गृह ज्ञाति सना, कहे उस जग सब हो। हथ बासहु बोरहु तरनी, की जय घाटा रोहु। अस विचारी गुह ज्ञाति सना, कहे उस जग सब हो। हथ बासहु बोरहु तरनी, कीजिए घाटा रोहु। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबो दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो संजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मर के ठाटा। सनमुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरी उतरन देऊ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने लोहा लूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरनु पुनि सुर सरी तीरा, राम काजु छन भंग शरीरा। भरत भाई नृप में जननी चू, बड़े भाग सिपाही नीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करी हो रनरारी, जस धवली हाउ भुवन दस चारी। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं।
अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाजन जाकर लेखा, राम भगत महु जा सुन रेखा। जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सब ही बढ़ाई उछाहु। सुमिरि राम मागे तुरत, तरकस धनुष सनाहु। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान। रामायण बैकुंठ गई, विदा हो हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।